क्राइम टाइम में सबसे पहले जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई आश्रम ऐसा भी होता है। यह आश्रम राजनांदगांव से सामने आया, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली और पुलिस तफ्तीश करने पहुंची तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आश्रम अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। इस आश्रम में रहने वाला बाबा लोगों के लिए अय्याशी के सामान परोसता था, नशे का कारोबार चला रहा था। यहां से बरामद हुए शराब की बोतलें, सेक्स टॉय और गांजे की खेप ने हर किसी को हैरान कर दिया कि आखिर इस आश्रम में चल क्या रहा था। जानकारी तो ये भी है कि इस आश्रम में रहने वाले बाबा का गोवा के साथ साथ विदेश कनेक्शन भी सामने आ चुका है। वेलकम होम, वेलकम टू क्रांति योग। धर्म के नाम पर अधर्म का साम्राज्य, आश्रम को बनाया अय्याशी का अड्डा। योग के नाम पर भोग का सामान। ऐसा है पाखंडी बाबा का पाकलोक। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डूंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो NDPS के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस धीरे धीरे आश्रम की सर्चिंग कर रही थी। वो सिर्फ नशे का सामान तलाश रही थी, लेकिन फिर यहाँ कुछ ऐसा मिलता है कि पुलिस के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था कि पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। बाबा का बेडरूम अय्याशी के सामानों से भरा पड़ा था। लग्जरी बेड और सोफे के साथ कई तरह के सेक्स टॉयज रखे थे, जिनका इस्तेमाल बाबा अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए करता था। कई तरह के आपत्तिजनक सामान थे जो किसी धार्मिक आश्रम में होना नामुमकिन नजर आते हैं।
आखिर ये सेक्स टॉयज किस लिए थे? क्या सिर्फ बाबा इनका इस्तेमाल करता था या फिर यहाँ जिस्म फरोशी के धंधे के लिए ये तैयारी कर रखी थी? पुलिस भी हैरान थी क्योंकि धीरे धीरे खुलासा हो रहा था धर्म की नगरी में बन रहे पाप लोग का। यही रूम पे जो अंदर में है वो टॉयज बरामद किए गए हैं। और देखिए इधर तस्वीर आगे आएंगे तो और मैं दिखाता हूँ, आगे आ जाइए। देखिए इधर तरफ जो है वो पूरी सामग्री आपको जो है वो ढोंगी बाबा की दिखाई देगी। यहाँ पर पूरी तरीके से सामग्री जो है वो रखी हुई है। और आगे आइए दिखाइए यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर योग के आड़ में किसी और चीज का धंधा चलता था। और देखिए ये बेड दिखाइए, बहुत महत्वपूर्ण बेड है। जो देखिए अखिलेश दिखाइएगा, इसी बेड पर जो ये बेड आप देख रहे हैं, इसी बेड पर जो है वो टॉयज मिले थे। यही वो बेड था और ध्यान होगा कि यहां पर टॉयज जो है वो मिले थे। आश्रम के चप्पे चप्पे पर पाखंडी बाबा की करतूतों के सबूत बिखरे पड़े थे। बाबा ने इस आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना लिया था। शराब और बियर की बोतलें इस बात की गवाही दे रही थी। यहाँ वहाँ बिखरा सामान बता रहा था कि ये सिर्फ आश्रम नहीं बल्कि यहाँ वो घिनौना खेल चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को न था। वो इशारा कर रहा था कि यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, यहाँ योग के नाम पर भोग का खेल चल रहा था। यहाँ पर कुछ जो असामाजिक चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये हेयर क्लिप है और ये हेयर क्लिप भी यहाँ से बरामद की गई है। यहाँ से देखिए इस स्थल पे पीछे में कचड़े में इसको फेंकने का प्रयास किया गया है। और ये हेयर क्लिप आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये हेयर क्लिप यानी कि यहाँ पे लड़कियों का भी आना था, लड़कियां भी यहाँ पर आती थी। और ये हेयर क्लिप से इसे साफ तौर पे पता चलता है। जटाधारी तरुण अग्रवाल भले ही साधु के वेश में था, लेकिन उसके आश्रम में ऐशो आराम के हर इंतजाम थे। आश्रम के बाहर जिम का पूरा सेट बना था जहां बाबा कसरत करता था। आने जाने वाले लोगों के लिए लग्जरी सुविधाएं थी। फ्रिज, कूलर, एसी, एयरटेल वाईफाई, कमरों के सामने गैलरी में ग्रीन बेड नजर आ रही थी। हाईटेक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। शानदार सोफा दिख रहा था। तो सुख सुविधाओं का हर इंतजाम यहाँ दिखाई दे रहा था। यहाँ पे हिमालयन कंपनी का मिनरल वाटर है ये। और बाबा तरुण अग्रवाल इस हिमालयन कंपनी का मिनरल वाटर पीते थे। और ये देखिए बाकायदा आपको खाट दिखेगा, यहाँ जिम के उपकरण दिखेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ये जिम के उपकरण तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्रैक व्हील है, इसके अलावा ये जो है और मशीनें हैं। इसके अलावा यहाँ पे मूर्तियाँ दिखा दीजिए, क्योंकि इनको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे धर्म की आड़ पे, किस तरह से भगवान के आड़ पे इस तरह का काला धंधा। आश्रम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसे गोवा की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। 20 से 25 सुविधाओं से लैस कमरे बनने की तैयारी थी। बाहर बिखरा पड़ा सामान बताता है कि बाबा किस तरह से अपने सपनों का साम्राज्य बनाना चाहता था। आश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी गई थी। करीब 1.5 साल पहले ही उससे 6 करोड़ रुपए में आश्रम के लिए जमीन खरीदी थी और शुरू कर दिया था नशे और अय्याशी का कारोबार। विस्तार न्यूज की टीम बाबा के काली दुनिया को करीब से देख रही थी। उसकी करतूतों के सबूतों को टटोल रही थी। इसी दौरान धुआं दिखाई देता है। कुछ वक्त पहले ही किसी ने कुछ जलाने की कोशिश की थी। आखिर ऐसा क्या था जिससे जलाया गया? क्या उसमें बाबा की करतूतों के सबूत हैं? और ये देखिए यहाँ पर क्योंकि कचड़े का ढेर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपत्तिजनक है। यहाँ पे शराब की शीशियाँ आपको दिखाई देंगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो है अलग अलग कंपनियों की दवाइयाँ यहाँ पर है जो कि नशीली मानी जा सकती। हर तरफ सिर्फ ऐशो आराम का सामान, सुविधाएं हाईटेक, और जो तैयारी दिख रही है वो बताती है कि बाबा यहाँ करोड़ों रुपये खर्च कर अपना अड्डा बनाना चाहता है। बाबा के पाक लोग को देखकर मन में बस यही सवाल था कि आखिर ये रुपया आया कहां से? बाबा को फंडिंग कहां से हो रही थी?
आखिर इस लग्जरी आश्रम की नींव रखने के लिए, इस अय्याशी के लिए बाबा को कहां से पैसा मिल रहा था? आखिर गोवा के तर्ज पर आश्रम का निर्माण क्यों कर रहा था? क्या उसका गोवा से कोई कनेक्शन है, या उसके तार विदेशों से जुड़े हैं, या उससे जुड़े लोग विदेश से भी आते हैं? तभी उसके गोवा कनेक्शन का खुलासा होता है। पता चलता है कि बाबा ने इस कारोबार की नींव 20 से 22 साल पहले की रख दी थी। वो गोवा में योग क्रांति नाम से अपना आश्रम चलाता था। उसने योग की कुछ डिग्रियां हासिल की और फिर विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने का काम शुरू कर दिया। उसके आश्रम में विदेशी लड़कियां और लड़के योग सीखने आते थे। वो अपने आश्रम में विदेशी पर्यटकों को कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करवाता था। उसने कई देशों की यात्रा करने का भी दावा किया है और आशंका है कि इस सब के लिए उसे विदेश से फंडिंग मिल रही है। अब गोवा पुलिस से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है, ये तस्वीर दिखा दीजिए अखिलेश ऊपर का, क्रांति योगा, ये ट्रस्ट जो है वो गोवा में इसकी नींव रखी गई थी। उसका फिर जब गोवा से बाबा यहां पर लगभग 2-2.5 साल पहले पहुंचा तो उसने यहां पर उस सेंटर को खोला, क्योंकि ये पूरी सुनसान जगह थी। आसपास में यहां पे लोगों का आना कम होता है, कम लोग यहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में यहां पर उसने नींव रखी और यहां पर पहले नशे की सामग्री बेचना शुरू किया। युवाओं को जो है वो यहां पर आकर्षित करता था। अब बाबा के विदेशी लिंक के बारे में पता लगाने की तैयारी में है। जल्दी ही छत्तीसगढ़ से पुलिस टीम गोवा भी जा सकती है। में विवेचना अभी कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को पता लगा कि करीब 10 साल से वहाँ गोवा में ये अपना एक आश्रम, योगाश्रम गोवा में भी चला रहे थे। करीब 20 साल से डोंगरगढ़ से बाहर थे और इनके हिसाब से करीब 8 से 10 NGO में ये डायरेक्टर के पद पर हैं। काफ़ी विदेशों में घूमे हैं। इनके जो गोवा में जो कस्टमर्स हैं वो उसमें काफ़ी विदेशी भी हैं। तो इसमें कई पहलुओं पर जो है पुलिस जांच कर रही है। एक तो जो इनका जो यहाँ आश्रम बन रहा था उसके बारे में और इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका लेखा जोखा अभी लिया जा रहा है।